हेलो मेरे गुड्डा गुड़ी और मेरे कमांडोज। मैं आपका अमृत भैया आपके सीबीएसई चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आ गया हूं। और आपके जो कि ह्यूमन आई चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर जो शुरू किए थे, उसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, उसको आज क्लियर करते हैं और फिर से आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने आपको ह्यूमन आई पढ़ा दिया है, हमने आपकी ह्यूमन आई के बेसिक्स जो भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के पूरे तरीके से फंक्शंस आपको दिखा दिया है। क्या क्या सिलरी मसल्स सिलरी मसल्स क्या काम करता है, आइरिस क्या काम करता है, रेटिना का क्या फंक्शन है, ये सारा फंक्शंस आपको अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम लोगों ने बोला था कि मैंने बोला था आपको कि मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफेक्ट ऑफ आईज बताऊंगा। ह्यूमन आईज में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनसे आपको परेशानी हो सकती है, या उन लोगों को क्या परेशानी होती है जिनको वो डिफेक्ट होता है, या कौन से सिम्टम्स है जिनसे ये पता करे कि उसके आंख में क्या प्रॉब्लम है। मैं हूं आपका अमृत भैया और सीबीएसई सागर पे एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आशा करता हूं वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपने वीडियो को पसंद भी किया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तभी तो ये नोटिफिकेशन आपके पास आया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, ज्यादा देर ना करें, क्योंकि ये डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में अगर सवाल पूछा जाएगा तो इसी टॉपिक से, इस चैप्टर से पूछा जाएगा। और एक टॉपिक है जो आपको इसके बाद वाले वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं ताकि आपको रिवाइज करना आसान हो जाए। 30 मिनट, 34 मिनट, 35 मिनट इस तरीके का वीडियो बनाता हूं ताकि आपको रिवाइज करना आसान हो जाए और किसी तरीके का दिक्कत आपको ना हो। चलिए, हमने बोला था कि हमें मायोपिया पढ़ना है, हमें हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है, हमें प्रेसबायोपिया पढ़ना है, हमें कैटरेक्ट पढ़ना है। ये कुछ 4 डिफेक्ट्स हमारे आई के हैं जो हमें इस सिलेबस में पढ़ना है, हमारे सीबीएसई के 10th बोर्ड के सिलेबस में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मायोपिया से। मायोपिया क्या है? मायोपिया नियर साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है, या इसको शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। नियर साइटेडनेस, देख लो, जब मैं नाम लिखूंगा तो नाम में ही कुछ छुपा होगा। आपको बस एक ही चीज याद रखना है, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस या तो नियर साइटेडनेस, यही चीज याद रखनी है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस की बात करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बस इसको याद रखना, ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं। अब इस चीज में क्या है, दिक्कत क्या है, पहले सिंपल भाषा में समझ लो। मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस। नियर लिखा गया है, नियर लिखा गया है मतलब क्या है, नियर लिखा गया है मतलब क्या है, ओहो, नियर लिखा गया है मतलब क्या है, इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द नहीं, कैन नॉट सीन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब नियर लिखा गया है, नियर साइटेडनेस का मतलब है नजदीक का ठीक है। उल्टा होता है ना, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपको नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का खराब, नहीं नहीं, नियर लिखा है मतलब कि नजदीक का ठीक, और फार का दूर खराब है, मतलब दूर का जो है वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा है। आप ऐसे बैठे हो और आपके दूर से कोई आपकी मित्र जा रही होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कौन जा रहा है, हमारी मित्र है या किसी और की मित्र है, क्योंकि आपको मायोपिया हो सकता है। नियर साइटेडनेस, नजदीक नजदीक का तो क्लियर दिख रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले ध्यान रखने हैं, क्या है, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब नजदीक के ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से, बहुत साफ साफ से देखा जा सकता है। जैसे मैं आपके नजदीक हूं तो आप मुझे बहुत साफ साफ से देख पा रहे हो, अभी दूर आया तो शायद आपको मायोपिया होगा क्योंकि फोन नजदीक रखे हो तो दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर मैं दूर चला गया तो मेरा आपका विजन क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा, आप उस चीज को देख नहीं पाओगे। मायोपिया, कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, नजदीक के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, अब जब नजदीक के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पा रहे हैं तो दूर का ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है कि दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख नहीं पाएंगे। नियर साइटेडनेस इसका नाम है, जो कि हमने ऊपर ही लिख दिया है। फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, मतलब क्या है, मैंने आपको अभी नियर पॉइंट और फार पॉइंट अभी इसके पहले वाले वीडियो के लास्ट टॉपिक में डिस्क्राइब किया था कि ये फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है। नियर पॉइंट वो होता है मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम देख पाते हैं, उससे कम के डिस्टेंस पे नहीं देख पाते हैं, ये तो मिनिमम पॉइंट मतलब कि नियर डिस्टेंस। और फार पॉइंट का मतलब क्या है, वैसा दूर का डिस्टेंस जहां तक हम देख पाते हैं। तो हमारा आंख का नॉर्मल हेल्दी आंख का जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन ये क्या हो जाता है, फार पॉइंट इज लेस देन इनफाइनाइट, क्योंकि हम दूर का नहीं देख पाते हैं तो वो इनफाइनाइट से घट के कहां जाता है, इनफाइनाइट से कम हो जाता है, मतलब ऐसे कुछ लिमिट्स तक ही देख पाएंगे। अब जैसे मान लो किसी को मायोपिया है, तो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इसको देख लिया, अब ऑब्जेक्ट यहां चला गया, इसको देख लिया, यहां गया तो नहीं देख पाया, तो क्या हुआ, फार पॉइंट कम हुआ कि नहीं, इनफाइनाइट से कम होकर आ गया कि नहीं, इनफाइनाइट से इसका फार पॉइंट कम हो जाता है। इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिफोर द रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट है। दो ही चीज हो सकता है, क्योंकि आई में होता क्या है, आई में होता है कि जो इमेज बनता है वो रेटिना के ऊपर जाके बनता है। तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों नहीं देगा, अगर रेटिना पे इमेज ना बने तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। रेटिना पे इमेज 2 तरीके से नहीं बन सकता है, 2 कंडीशन हो रेटिना पे, 3 कंडीशन हो सकता है, 4 कंडीशन हो सकता है, सारे कंडीशन को एक एक करके समझा दिया जाएगा। पहले इस कंडीशन में भी क्या है, इमेज कहां बन रहा है, 4 कंडीशंस कौन कौन से होंगे आपको एक एक करके समझाया जाएगा। जिसमें पहला है, इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है,
इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है। पहले बन जाने का मतलब क्या है, मान लो ये रेटिना है और ये लेंस है और इसका इमेज यहां बन जाए, रेटिना ये है, रेटिना का इमेज बनेगा तब तो दिखाई देगा ना, रेटिना उसको जस्टिफाई करेगा या उसको सिग्नल्स के थ्रू भेजेगा ब्रेन को। लेकिन जब रेटिना पे इमेज बना ही नहीं, इमेज इधर बन गया, बीच के जो क्या था विट्रस ह्यूमर था ना, विट्रस ह्यूमर उसमें कहीं बन गया, तो क्या रेटिना को पता चलेगा कौन सा इमेज देख रहा है नहीं देख रहा है? नहीं पता चलेगा ना। इसका मतलब है कि इमेज को रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन जो मायोपिक पेशेंट होते हैं, जिनको मायोपिया हुआ है, उनके आंख में रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, जिसकी वजह से उनको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। अब ये पहले क्यों बनता है, तो ये डायग्राम से समझ लो। देखो प्यारा सा ह्यूमन आई बनाया है मैंने आपके लिए, आपको समझ में आ गया होगा। सलजम मत समझना इसको, ये सलजम नहीं है। और जो भी आप फल समझ रहे हो वो समझना, ये क्या है बीच में लिखा हुआ ह्यूमन आई है, दोनों ह्यूमन आई है। ये डिफेक्टेड आई है और इसमें करेक्शन हुआ है। देखो डिफेक्टेड आई में क्या है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है, दूर से जो लाइट आ रहा है बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जा रहा है, बहुत जल्दी कन्वर्ज हो रहा है। रेटिना यहाँ है, रेटिना पे ये इमेज यहाँ बनना चाहिए था, अगर ये रिफ्लेक्शन यहाँ होता, यहाँ पॉइंट मिलता तो इमेज रेटिना पे बनता, लेकिन क्या बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जा रहा है। बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाने का मतलब क्या है, बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाने का मतलब क्या है बताओ जो, बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाने का मतलब क्या है, उसकी पावर घट गई है या बढ़ गई है, बताओ बताओ जल्दी। उसकी पावर देखो क्या है, क्या है पावर, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां, अरे इसमें नहीं लिखा हो क्या, अब बता दो इसकी पावर घट गई है या बढ़ गई है, पावर घट गई है या बढ़ गई है, तो पावर घट गई है। घट गई है मतलब इसका जो लेंस का जो पावर है ये घट गया है, उसके पावर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। सॉरी 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 सॉरी, पावर क्या है, पावर बढ़ गया है, पावर बढ़ गया तो उसको घटाना पड़ेगा। पावर बढ़ जाने का मतलब क्या है, अच्छा मैंने बोला था कि कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है, जल्दी कन्वर्ज कर देगा। जल्दी कन्वर्ज करने का मतलब लेंस ज्यादा पावरफुल है, तो ये लेंस क्या है ज्यादा पावरफुल हो गया है, जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, तो इसके पावर को कम करना होगा। कम करने के लिए क्या लगाएंगे बताएंगे अभी जस्ट। तो देखो क्या है, इमेज क्या हो रहा है, रेटिना से पहले ही बन जाना है, मैंने बोला पावर बढ़ गया है उसको घटाना पड़ेगा, तब जाके इमेज रेटिना बने। कन्वर्जिंग पावर, ये कन्वर्ज बहुत जल्दी हो गया है, इसको थोड़ा कम कन्वर्ज कराएंगे। क्यों कराएंगे थोड़ा देर बाद समझा आ जाएगा आपको। इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, जो कि आपका डायग्राम है। रीजन क्या है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब क्या है, ये कर्व ज्यादा हो गया है, कर्व ज्यादा हो गया, कर्वेचर पार्ट ज्यादा हो गया है, इसका मतलब लेंस बिकम्स थिक, लेंस थिक हो गया है। अब बता दो इसमें, इसमें दोनों में बता दो लेंस थिक किसमें हुआ है, लेंस थिक ये वाला है। लेंस का थिक होने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ का कम हो जाना, फोकल लेंथ कम होने का मतलब पावर बढ़ जाता है, फोकल लेंथ का कम होने का मतलब पावर बढ़ जाता है। यहाँ क्या हुआ, पावर बढ़ गया है, मोर पावर हो गया है। इलॉन्गेशन ऑफ द आईबॉल, हो सकता है, हो सकता है कि जो आईबॉल है वो बड़ा हो गया हो, आईबॉल बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं ना आईबॉल, ये पूरे को आईबॉल बोलते हैं। हो सके ये आईबॉल बड़ा हो गया हो, रेटिना अपने से पीछे चला गया होगा, इमेज पहले नहीं बन रहा है, इमेज अपने जगह पे बन रहा है, लेकिन आईबॉल के बड़ा होने की वजह से रेटिना पीछे चला गया, जिसकी वजह से क्या है रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा था। लेंस ठीक हो लेकिन आईबॉल बड़ा हो गया हो, या तो आईबॉल ठीक हो लेंस में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, दो ही रीजन हो सकता है। रीजन क्या होगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर, कर पार्ट ज्यादा हो जाना मतलब ठीक हो जाना। ठीक हो जाने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, फोकल लेंथ कम होगा मतलब पावर बढ़ जाएगा, और पावर बढ़ने का मतलब मैंने जस्ट बोला, पावर बढ़ने का मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाना, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है। और एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, ये भी हो सकता है ना, मतलब लेंस ठीक काम कर रहा है लेकिन जो आईबॉल है वो इलोंगेट हो गया है, इलोंगेट मतलब बड़ा हो गया है। अब बड़ा होने की वजह से, जैसे मान लो पहले ये स्क्रीन था यहाँ पे इमेज बन रहा था, लेकिन ये बड़ा हो गया, अब क्या हुआ रेटिना से अलग हो गया, इमेज बन रहा वहीं पे, लेकिन रेटिना क्या हुआ पीछे चला गया, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पे बन ही नहीं रहा है। रेटिना पे बनना चाहिए था लेकिन रेटिना वहां से भाग गया, तो इमेज नहीं बन रहा है। ये दो रीजन थे मायोपिक आईज के और मायोपिया के। अब इसका करेक्शन क्या है, करेक्शन बहुत सिंपल है, करेक्शन याद करना बहुत आसान है, मैं याद करा दूंगा आपको। करेक्शन क्या है, बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस का यूज करना है। हमने क्या बोला, हमने बोला देखो एक एक पॉइंट को मैं बिल्कुल आपसे रिलेट कराता जाऊंगा। मैंने बोला कि मायोपिया है, मायोपिया है मतलब कि उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, लाइट को बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सुटेबल पावर का एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो उस लाइट को और दूर तक फैलाएगा, फिर कन्वर्ज होगा। हो सकता है कि नहीं, मतलब इसकी पावर अगर बढ़ गई है तो इसकी पावर को घटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस पावर लगा देंगे। माइनस पावर वाला कौन सा होता है, माइनस पावर किसका होता है, माइनस पावर किसका होता है, कॉन्केव लेंस का होता है। तो हमने क्या किया, एक कॉन्केव लेंस लगाया सुटेबल पावर का, जिस जैसी आंख खराब होती है उसी पावर लगाते ना, ऐसा थोड़ी है कि किसी को मायोपिया होगा तो एक ही पावर चश्मा लगा दो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा, कॉन्केव लेंस लगा देंगे। अब यहां से जब लाइट गया तो लाइट क्या हुआ, पहले डाइवर्ज हुआ, पहले डाइवर्ज हुआ, डाइवर्ज होने के बाद ये आंख, तो आंख का लेंस है ना, ये तो फिक्स है ना, जैसा था वैसा ही है। हमने क्या किया, बस लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज करके डाला। अब यहां से क्या हुआ, लाइट चला गया रेटिना के ऊपर,
खुश हो गया, ऑब्जेक्ट दिखने लगा। तो क्या करेंगे, अभी पास का तो हमें सब दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें मायोपिया है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो फटाक से ऐसे कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाएंगे और दूर जाते हुए कन्या को बहुत आसानी से देख पाएंगे, है ना, है ना। चलो याद ऐसे याद कराने का तरीका है, देखना गलत बात है बच्चे, नहीं देखेंगे। कॉन्केव लेंस फॉर सुटेबल पावर का यूज करेंगे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, मायोपिया क्या है, मायोपिया का नाम है नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब नजदीक वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। इसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसका होता है इन्फिनिटी पॉइंट कम हो जाता है, जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है, क्योंकि फार पॉइंट इन्फिनिटी होगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे इन्फिनिटी तक, कुछ ही लिमिट तक देख पाएंगे ना, तो वो घट के कहां तक आ जाता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम आ जाता है। इमेज कहां बन जाता है, रीजन क्या है, इमेज बन जाता है रेटिना से पहले, या तो रेटिना से पहले बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, रेटिना पीछे भाग जाए या इमेज ही रेटिना लाइट ही रेटिना से पहले कन्वर्ट हो जाए, दो रीजन है। तो उसके करेक्शन का क्या रीजन है, रीजन बता दिया हमने, रीजन बता दिया, ये कर्वेचर ज्यादा हो जाना, कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम का मतलब कि पावर ज्यादा, पावर ज्यादा हो जाएगा, यही बात है। कर्वेचर ज्यादा का मतलब कि फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम का मतलब पावर ज्यादा, पावर ज्यादा हो गया तो पावर को कम करना पड़ेगा, पावर को कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, लेंस सुटेबल पावर का कॉन्केव लेंस लगाएंगे। क्योंकि कॉन्केव लेंस का पावर क्या होता है, माइनस में, तो जो बढ़ा हुआ है उसको माइनस से कम पे क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। यहां से क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस लगाया और खींच के लगा दिया। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, सिंपल सा सवाल पूछेगा, एक आदमी को मायोपिया है तो कौन सा पावर का लगाएंगे चश्मा, बता दो भाई, कौन सा पावर वाला चश्मा लगाएंगे। ये आपसे पूछेगा कि बताओ भाई, एक आदमी -2.5 डायोप्टर का चश्मा पहनता है तो वो उसको कौन सी बीमारी है, -2.5 डायोप्टर, माइनस में पावर दिया गया है, तो वो चश्मा कौन सा होगा, कॉन्केव लेंस का होगा। और कॉन्केव लेंस वाला कौन पहनता है, मायोपिक आइज, जिसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा होगा, दूर का देखने के लिए क्या कर रहा होगा, कॉन्केव लेंस पहन रहा होगा। तो ये था इमेज के बारे में, और इमेज को भी याद रखेंगे कि इमेज ही सीधे आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि इमेज ऐसा दिया है तो कौन सा बीमारी है, आप बता दोगे ना, पहले ही रेटिना से बन जा रहा है, रेटिना से पहले इमेज बनने का मतलब मायोपिया है, दूर का ऑब्जेक्ट देखो, दूर से लाइट आ रहा है और इमेज पहले बन जा रहा है, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट हम नहीं देख पा रहे हैं, इमेज पहले ही बन जा रहा है, तो बीमारी कौन सी है, बीमारी है मायोपिया, यानी कि आपको बीमारी हो चुकी है मायोपिया, आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, पास की वस्तु बहुत अच्छे से दिखाई देगी। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया जस्ट अभी हमने देखा, मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का ठीक, दूर का खराब, जस्ट उल्टा होता है उसका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का नाम देखो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया के दूसरे नाम से जानते हैं फार साइटेडनेस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है फार, फार का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा फार का मतलब दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता है। मायोपिया में था नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का ठीक, दूर का खराब, इसमें क्या फार साइटेडनेस मतलब दूर का ठीक, नजदीक का खराब, जस्ट उसके उल्टा है। इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया, नाम ध्यान रखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया है। इस इमेज में, इस बीमारी में, इस आई के डिफेक्ट में क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है, कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब फार है ना, तो फार के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, फार के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब नजदीक ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख पाते हैं, सिंपल सी बात है। फार साइटेडनेस मतलब फार ठीक, नजदीक खराब, नियर साइटेडनेस का मतलब नियर ठीक, नजदीक दूर खराब, नियर ठीक, दूर खराब, फार खराब। तो ये क्या है, और उसमें क्या था, नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। देखो भाई, नजदीक खराब हो चुका है, नजदीक खराब होने का मतलब क्या है, जो हम 25 सेंटीमीटर से जस्ट बाद हम ऑब्जेक्ट को देख पाते थे, अब ये बढ़ के बड़ा हो गया है, 25 सेंटीमीटर से कुछ दूर तक के ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब जो हमारा नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ के आगे चला गया है। मतलब देखो क्या है, हमारा आंख है, हमें हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। हाइपरमेट्रोपिया कहने का मतलब हमारा फार पॉइंट मतलब जो नियर पॉइंट था वो 25 सेंटीमीटर था, हम यहां तक ऑब्जेक्ट देख पाते थे पहले जब गलती आई था, लेकिन अब क्या है, ये बढ़ के यहां चला गया। अब जब ऑब्जेक्ट यहां रहता है तब हम देख पाते हैं, इसके इधर आते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब जो हमारा नियर पॉइंट हो गया है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ के ज्यादा हो गया है, 25 सेंटीमीटर से बढ़ के आगे चला गया है, सिंपल बात है। इसमें क्या होता है, आप थोड़ा याद करो फिर से, मायोपिया, मायोपिया में होता था ना, इमेज पहले ही बन जाता था, पावर जो था ना वो ज्यादा कन्वर्ज कर देता था, उसका पावर ज्यादा था, इस लेंस का पावर कम हो गया है। इमेज ऑफ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से जो नजदीक है, जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो इमेज मेरे रेटिना के पीछे जाके इसका बन रहा है, तो दिखाई नहीं देगा। इमेज बनने के लिए, इमेज जो बनता है वो रेटिना पे बनेगा तभी तो दिखेगा ना, तो रेटिना से पहले बन जाए तो मायोपिया, रेटिना के बाद बने हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मतलब कि बाद में, मायोपिया मतलब पहले, ठीक है। तो क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इमेज फॉर्म बाई बिहाइंड द मिरर बनता है। देखो ये डिफेक्टेड आई है, डिफेक्टेड आई में नजदीक की ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, यहां से जब लाइट गया तो कन्वर्ज होना चाहिए था कहां पे, रेटिना पे होना चाहिए था, लेकिन ये रेटिना से बाहर जाके यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो इमेज तो यहाँ बनेगा, रेटिना पे तो बना ही नहीं,
देखो एक्चुअली बात ऐसा है कि मान लो कि मैं यहाँ पे हूं और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो मुझे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से थोड़ा सोच के रखो कि रेटिना के पीछे जब इमेज बन जाएगा, मतलब इस दरवाजे के पीछे अगर कोई खड़ा होगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा। अगर इस दरवाजे पे कुछ रखा हुआ है तो मुझे दिखाई देगा। दरवाजे के पीछे रख देंगे तो दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो इमेज स्क्रीन से पीछे बन रहा है। जो लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट जो टकराना चाहिए वो रेटिना से पीछे बन रहा था, तो नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा तो क्या करेंगे? अब जब पीछे बन रहा था तो उसको आगे लाना है ना। आगे लाना मतलब उसका कन्वर्जिंग पावर करना है। कन्वर्जिंग पावर मतलब हमें पावर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो लेंस का पावर क्या हो गया है? कम हो गया है। वो दूर भेज रहा है तो उसको नजदीक लाना पड़ेगा। नजदीक लाने के लिए आंख के पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब सोचो कि पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? पावर बढ़ाने के लिए प्लस वाला लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। देख लो इसमें क्या है, पहले रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या है? लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ। जो हमारा लेंस है ना वो थिक नहीं होता है। अभी मायोपिया में क्या था? हमारा ये नॉर्मल लेंस है तो मायोपिया में ऐसे हो गया था, मायोपिया ऐसा। अभी क्या है? ये थिक नहीं है, ऐसे पतला हो गया है। पतला होने का मतलब क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ बढ़ गया है। अब बता दो, आई लेंस ऐसा हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गया। फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घट जाएगा। पावर घटने का मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है। वो बहुत कम कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए तो दूर कन्वर्ज हो रहा है। ज्यादा कन्वर्जिंग पावर था तो नजदीक कर रहा था, अभी दूर कन्वर्ज कर रहा है तो दूर कन्वर्जिंग पावर है, तो यानी कि इसकी पावर घट गई है। या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये तो या तो फोकल लेंथ, आई लेंस थोड़ा सा क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। बड़ा हो जाने का मतलब फोकल लेंथ बड़ा। फोकल लेंथ बड़ा होने का मतलब क्या है? पावर कम हो जाएगा, तो कन्वर्जिंग पावर कम हो गया। या तो लेंस में डिफेक्ट है। दूसरा, आईबॉल छोटा हो जाए। उसमें क्या होगा? आईबॉल पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो रेटिना तो अंदर की तरफ आ गया ना। रेटिना क्या हो गया? अंदर की तरफ आ गया। इमेज जहां बन रहा था वही बन रहा है, रेटिना अंदर आ गया है। मतलब अगर लेंस ठीक काम कर रहा है, इसका मतलब है कि रेटिना पहले आ गया है, रेटिना छोटा होकर आगे आ गया है। उसमें क्या हो रहा था? लेंस अगर ठीक काम कर रहा था तो रेटिना बड़ा हो गया था, आईबॉल इलोंगेट हो गया था। लेकिन आईबॉल हो सके इसमें छोटा हो गया होगा। आईबॉल हैज बीन बिकम टू स्मॉल। आईबॉल क्या हो गया? छोटा हो गया। छोटा हो जाएगा तो इमेज जहां बन रहा था वही बनेगा, लेकिन रेटिना ही पहले आ गया। रेटिना पहले आ गया तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं होगा। तो उस पर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सुटेबल लेंस लगाना पड़ेगा। उस पावर का, सुटेबल पावर का लेंस लगाएंगे ताकि उसको लाइट को कन्वर्ज करके उस रेटिना पे लेके आए। ये जो लाइट दूर भाग गया है, एक ऐसा लेंस लगाए इसको कन्वर्ज करके इस पे ला दे। तो कौन सा लेंस लगाएंगे? कन्वर्ज करना है तो कन्वर्सिंग लेंस लगाएंगे। सिंपल सा देख लो, ये था नजदीक का ऑब्जेक्ट, लाइट जाता था और इस लेंस से दूर भाग जाता था रेटिना से पीछे, लेकिन हमने क्या कर दिया? एक लेंस लगा दिया। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को और कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं कि नहीं मेरे भाई? बता दो कमांडो, कन्वर्जिंग लेंस जानते हैं ना? अब ये कन्वर्जिंग लेंस क्या कर दिया? इसको रेटिना पे ला दिया। रेटिना पे ला दिया तो हमें इमेज दिखने लगेगा, ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। ऑब्जेक्ट दिखेगा क्योंकि इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट दिखेगा तो इमेज बनेगा, तो हम देख पाएंगे। एक छोटी सी हेल्प कर सकता है वो दोस्त जिसको मायोपिया हो। जिसको मायोपिया हो वो आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप उसकी हेल्प कर देना। अगर उसकी महिला मित्र बहुत दूर से जा रही होगी तो कौन देखेगा? आपको हाइपरमेट्रोपिया, तो आप उसको बता देना, अच्छा वो पहले जा रही है। अगर वो पास से जाएगी तो आप हाई हेल्प तो कर लोगे, लेकिन बताएगा कौन कि कौन गया पास से? तो हाइपरमेट्रोपिया वाला को मायोपिया हेल्प करेगा, मायोपिया वाले को हाइपरमेट्रोपिया हेल्प करेगा। क्यों? हाइपरमेट्रोपिया वाले को नजदीक ठीक है, दूर खराब। सॉरी सॉरी सॉरी, मायोपिया वाले को नजदीक ठीक है, दूर खराब। हाइपरमेट्रोपिया वाले को दूर खराब है, ए, क्या बोल रहे भाई? दो को लाके कंफ्यूज कर दिया क्या भैया आपने? देखो सिंपल सी बात है, हाइपरमेट्रोपिया, पहले बोल रहा हूं, हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब है कि दूर का ठीक है, नजदीक का खराब। ठीक। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया। नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का ठीक है, दूर का खराब है। दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, मायोपिया। नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, हाइपरमेट्रोपिया। दुख किसमें ज्यादा होगा? दुख किसमें ज्यादा होगा? दुख तो हाइपरमेट्रोपिया वाले को ज्यादा है कि नहीं? है कि नहीं? दुख तो हाइपरमेट्रोपिया वाले का ज्यादा है ना। पास में आपके कोई आके खड़ा है, आप उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाओगे। ये कौन है? ये कौन है? सुशीला है? सरिता है? कौन है? इसको मैं रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको फार साइटेडनेस है, नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आपका लेंस खराब है तो फटाक से चश्मा निकालोगे, लगा लोगे। उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा? उस चश्मे में लगा होगा कन्वर्जिंग लेंस या तो कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को ही कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। सुटेबल पावर का हमने बोला था, इसका पावर क्या हो गया? घट गया है। पावर घट गया मतलब कि दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है, तो पावर बढ़ाने वाला, पावर प्लस वाला लगा देंगे तो ये कन्वर्ज जल्दी कर देगा। कन्वर्ज यहां कर रहा था, अभी यहां कर रहा था ना, कर दिए, हटा दिए, यहां कन्वर्ज करने लगा, इमेज दिखना शुरू हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर से सोच लो, फिर से सोच लो, पूरे दोनों को लेके आता हूं। मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस, नजदीक का ठीक होगा, दूर का खराब होगा। ठीक। उसमें बीमारी क्या होती थी? जो फार पॉइंट होता था वो इनफाइनाइट से कम हो जाता था, इनफाइनाइट से कम हो जाता था। लेकिन
उसके बाद क्या था, नजदीक ऑब्जेक्ट देखने में फार पॉइंट कम हो जाता था, रेटिना से पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाता था, नहीं दिखाई दे रहा था। रीजन क्या था, या तो कर्वेचर बड़ा हो जा रहा है, कर्वेचर बड़ा होने का मतलब क्या है कि फोकल लेंथ उसका छोटा, फोकल लेंथ छोटा का मतलब उसका पावर बढ़ गया है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने का मतलब लाइट पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, नहीं दिखाई देगा रेटिना से पहले। या दूसरा रीजन, आईबॉल बड़ा हो गया, आईबॉल बड़ा हो गया, लाइट यहां बन रहा था ऐसे ही था, लेकिन आईबॉल बड़ा होकर रेटिना पीछे चला गया, वही इमेज बन रहा है, तब भी नहीं दिखाई देता था। तो हम क्या लगाते थे, कॉनकेव लेंस, पहला में कॉनकेव लेंस लगाते थे जो लाइट को डाइवर्ज करता था, फिर कन्वर्ज होता था तो लाइट सही जगह पे पहुंच जाता था। तो ये था मायोपिया का। हाइपरमेट्रोपिया का क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस, दूर का खराब नजदीक का ठीक, सॉरी, फार साइटेडनेस का मतलब होता है दूर का ठीक नजदीक का खराब, दूर का ठीक नजदीक का खराब। तो नजदीक का खराब के लिए क्या है, नजदीक का खराब होने का मतलब है कि जो 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट होता है ना, वो बढ़ के ज्यादा हो गया है, बढ़ के ज्यादा हो गया है। जैसे जैसे आंख खराब होगा वैसे वैसे दूर भागते जाएगा, वो और ज्यादा होता जाएगा, और ज्यादा होता जाएगा। यानी कि क्या है, जो इमेज हमें रेटिना पे बनना चाहिए था वो रेटिना से पीछे जाके बन जा रहा है, तो उसको आगे लाना पड़ेगा। कन्वर्जिंग पावर कम हो गया है तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें क्या लगाना होगा, कन्वर्जिंग लेंस लगाना होगा। कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, पावर पॉजिटिव वाला लेंस लगाएंगे, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं सुटेबल पावर का। अब तो समझ में आ गया होगा ना गाइस, अब तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों, मेरे कमांडोज, मेरे गुड्डा गरियो, सब बस में आ गया होगा। तो इस स्लाइड को चेंज करते हैं, सिंपल सा, प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पर, सॉरी आज क्या हो गया है, आज आपके भैया को क्या हो गया, खाना नहीं मिला शायद, आज आपके भैया को शायद खाना नहीं मिला है, इसलिए ऐसा हो गया है। हमने मायोपिया पर लिया, हमने हाइपरमेट्रोपिया पर लिया, अभी जस्ट एक ही स्लाइड में हम कैटरेक्ट और प्रेस बायोपिया दोनों खत्म करेंगे, और आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो शायद आपको इन बीमारी होने से बचा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और हम लोग अपने इस नेक्स्ट स्लाइड में डिफेक्ट ऑफ आईज को खत्म करेंगे, जिसमें इस टॉपिक में इस स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट। ठीक है, हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा मेरे कमांडोज। अब हम लोग आते हैं प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट में। ये समझने में बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बिल्कुल समझ जाएंगे इसको आसानी से। देखिए प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया इज कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन दैट यूजुअली ऑकर्स with aging. It is difficult to read or see nearby object clearly. देखिए प्रेस बायोपिया एक ऐसे इंसान के साथ होती है जो बुढ़ापे की उम्र में ढलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, धीरे धीरे जिसकी उम्र ढलती हुई नजर आ रही होगी, वो प्रेस बायोपिया का शिकार हो जाता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, आपके घर में भी ऐसे आपके बूढ़े बाबा होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, या आपके फादर भी अगर एजिंग कर रहे होंगे, अगर उनकी भी एज हो रही होगी, तो उनके भी जो ये बीमारी है उनके ऊपर अपना असर दिखा रही होगी। ये जो प्रेस बायोपिया है, इसमें क्या होता है ना, हम ना ही नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, ना ही दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। धीरे 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 हमारा आंख कमजोर होते जाता है, हमारा आंख का जो लेंस का जो बोले थे ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो पावर जो एबिलिटी होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने की या साइज चेंज करने की जो एबिलिटी होती है, वो धीरे 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 कम होते जाती है। ये दुखद है थोड़ा सा, ये बीमारी का जल्दी इलाज नहीं होता है, इसके लिए तो ये सोचो ऐसा है कि लाइफ टाइम आपके साथ जाने वाला है। तो इसके लिए क्या है, देखते हैं। Many elderly people hold books to a distance while reading. देखे होगे बहुत सारे ऐसे आदमी को देखे होगे जिनको या तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाए या तो मायोपिया हो जाए, लेकिन दोनों का थोड़ा थोड़ा उनको सिम्टम्स दिखाई देता होगा। तो वो बुक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा दूर करके पढ़ेंगे, और किसी से बात करना होगा तो, या कोई नजदीक की चीज देखना होगा तो नहीं दिख पाएगा उनको। ऐसा बीमारी होती है। आपने देखा होगा न्यूज पढ़ते हुए अपने ग्रैंडफादर को, आपने देखा होगा कि वो चश्मा नहीं ढूंढ पाते हैं, चश्मा टेबल पर ही रखा हो लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा कि कहाँ चश्मा है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते समय वो थोड़ा दूर करके न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। कोई कोई होता है बिल्कुल पास में करके न्यूज़पेपर पढ़ता है, उनको प्रेस बायोपिया हो चुका है, उनको प्रेस बायोपिया के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये होता क्यों है, वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल। देखो भाई, आपका सिलेरी मसल, आपका आंख लाइफ टाइम आपका साथ देने वाला है नहीं, आजकल के जमाने में तो और भी नहीं देने वाला है, क्योंकि हम बहुत देर तक फोन वीडियोस और फोन पे लगे होते हैं, वीडियोस गेम देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी जुड़ी हुई है, और आपका भैया भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहा है, लेकिन छोटा छोटा वीडियो डालता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपका सिलेरी मसल धीरे धीरे वीक हो जाएगा। सिलेरी मसल का काम हमने बताया था, सिलेरी मसल आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में और इमेज को दूर के ऑब्जेक्ट नजदीक ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कर रहा था। सिलेरी मसल कर रहा था ना मेरे भाई, तो सिलेरी मसल क्या हो जाए, कमजोर हो जाता है। वो जो धागे थे ना वो कमजोर हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब हमारा भी मन थक गया, वो भी थक जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि अब हम नहीं देख पाएंगे। लेंस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, या तो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी बड़ा छोटा होने की, वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने लगती है, धीरे 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 वो खत्म होने लगती है। उम्र के साथ, ढलते उम्र के साथ वो बीमारी खत्म होने लगती है। आपने अक्सर अपने ग्रैंडफादर को ऐसा चश्मा पहनते हुए देखा होगा जिसके नीचे एक छोटा सा सर्कल, एक आर्क बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर में तो प्लेन रहता है लेकिन नीचे में आर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, देखे हो ना, ऐसा देखे हो ना। वो अक्सर नाक पे पहनते होंगे, जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ऐसे देखते होंगे, आपसे बात करते होंगे तो ऊपर करके देखते होंगे। ये प्रेस बायोपिया सिम्टम्स, और ये चश्मा यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, सीधे पूछा जाता है
कि प्रेस बायोपिया में कौन सा मिरर या सॉरी मिरर तो नहीं पूछेंगे, कौन सा लेंस का यूज किया जाता है। तो कौन सा लेंस होगा, फोकल लेंथ, सॉरी कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या बाइफोकल लेंस, कौन सा लेंस यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का मतलब कि इन दोनों में क्या है, कॉन्केव लेंस भी है, कॉन्वेक्स लेंस भी है। ये भी पूछा जाता है कि बाइफोकल लेंस में आप अरेंजमेंट बता दो, पहले ऊपर में कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो आप थोड़ा ये बताओ, कॉन्केव का यूज कब करते थे, जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता था। तो दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता था, मेरे आसपास में तो चश्मा नहीं दिख रहा है, आप सोचो चश्मा लगाए हो और दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, तो अपने आप को ऊपर करोगे तो दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और नजदीक देखना हो तो नीचे देखोगे ना, पेपर जैसे पेपर वगैरह पढ़ रहे तो नीचे देखेंगे। नजदीक का ऑब्जेक्ट देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते थे, लेंस यूज करते थे, कॉन्वेक्स लेंस। दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस। तो ऊपर में क्या लगा होता है, यहां पे लगा होता है कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस। और नीचे में क्या लगा होता है, नीचे में, यहां नहीं, यहां लिख देते हैं, नीचे में लिखा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको बिल्कुल याद करने के लिए हमने ऐसा बना दिया है कि याद हो जाएगा, कॉन्केव लेंस ऊपर नीचे, कॉन्वेक्स लेंस याद करने के लिए है। ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि कॉन्केव किधर होगा, कॉन्वेक्स किधर होगा, ये भी पूछा जा सकता है। कि जो बाइफोकल लेंथ होते हैं, बाइफोकल लेंस होते हैं, उनमें ऊपर जो लेंस होता है उसका पावर क्या है, नीचे जो लेंस होता है उसका पावर क्या है। तो आप बता दोगे ना, कॉन्केव लेंस ऊपर होता है तो उसका पावर माइनस में, कॉन्वेक्स लेंस नीचे होता है तो उसका पावर प्लस में। ये भी याद रखना बिल्कुल। अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कटरैक्ट। ये भी उम्र के साथ ही होता है, ढलते उम्र के साथ। अक्सर आपने देखा होगा आजकल के आसपास में आपके बूढ़े अंकल आंटी चाचा चाची दादा दादी जो भी दिखाई देते होंगे, वो अक्सर इसके इलाज कराते हैं और इस चीज से जूझते होंगे। क्या है, लेंस बिकम ओपेक। उम्र के साथ में क्या होता है ना, हमारे लेंस के ऊपर एक ओपेक लेयर चढ़ जाता है, धीरे 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 एक थीन मेम्ब्रेन जो कि ओपेक मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे चढ़ जाता है। और ओपेक है तो लाइट नहीं जाएगा लेंस के पास, लाइट नहीं जाएगा तो क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। समटाइम्स एट द ओल्ड एज क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी ऑफ विजन। क्या होता है, हमें लगता है कि ऐसा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आंख के ऊपर क्या है, एक पतला सा लेयर चढ़ जाएगा। उस लेयर का नाम क्या है, उस लेयर का नाम है मिल्की लेयर बोल सकते हैं या क्लाउडी लेयर बोलते हैं। अब तो ये उम्र के साथ है ना, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब इसको चश्मा पहन के तो ठीक नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चश्मा, ऐसा कोई भी लेंस नहीं है जो ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट को पास करा दे। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है सिंपल सर्जरी। इसका उपाय है क्या, कटरैक्ट सर्जरी। आपने देखा होगा मोतियाबिंद की सर्जरी लोग कराते हैं, काला वाला चश्मा फिर पहनते हैं पूरा, क्योंकि व्हाइट कलर का ओपेक ऑब्जेक्ट रहता है। ओपेक मेम्ब्रेन जो खत्म करते हैं तो बहुत तेज लाइट, ऐसा लगता है कि बहुत तेज लाइट आ रहा है, तो वो लेंस या रेटिना जो है ना, उस चीज को ऑब्जर्व करने में सर में बहुत दर्द होगा। इसलिए क्या करते हैं, ब्लैक चश्मा लगाते हैं, ताकि लाइट की इंटेंसिटी को, जो पहले से लेंस लगा हुआ था, आदत लगी हुई थी, उसको कुछ दिन तक मेंटेन करे और फिर धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा। तो इसका यूज कैसे, इसका ठीक कैसे होगा, इसका करेक्शन होगा कटरैक्ट सर्जरी से। देखिए आजकल बहुत सारे बच्चे फोन चला रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन में लगे हुए हैं, रील से स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट से स्क्रॉल कर रहे हैं, और ज्यादातर छोटे बच्चे वो जो अभी खेलना कूदना चलना सीखना सीख रहे हैं या 1 2 3 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारा वीडियोस गेम में लगे हुए हैं, बहुत सारा या तो रील्स या तो स्क्रॉल कर रहे हैं या तो फोन बहुत लंबे लंबे टाइम तक देख रहे हैं। उनके साथ क्या होगा ना, उनके साथ होगा सिलरी मसल, क्योंकि लाइट बहुत देर तक उनकी आंखों में, बहुत देर तक एक ही नजर से वो फोन को देखते हैं, शायद पलक झपकाने का भी जो उनकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत गौर से देखते हैं ना। तो सिलरी मसल क्या होता है, धीरे 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 स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग इन द सेंस वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ देता है। तो आपको कोई ना कोई बीमारी होने के चांसेस, जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ज्यादातर आपकी चांसेस क्या हो सकती है, ज्यादातर आपको प्रेस बायोपिया की चांस हो जाएगी। आपने बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चों को देखा होगा जो ज्यादा फोन यूज करने की वजह से उनके ऊपर मोटे मोटे लेंस लगे हुए हैं, मोटे मोटे लेंस, ताकि उनको आंख ठीक रहे, वो ऑब्जेक्ट देख पाए छोटे छोटे उम्र में। ये सारा होता है फोन की वजह से। आप ये वीडियो भी फोन में देख रहे होंगे, लैपटॉप में देख रहे होंगे, टैब में देख रहे होंगे, तो मैं आपसे बस आग्रह करूंगा कि बस ये पढ़ाई के कंटेंट है, इसलिए आप इसको देखो और फिर फोन को बहुत लंबे समय तक इसको दूर कर दो। और देखो भी तो अपने आसपास में लाइट रखो, ताकि जो ये लाइट जो हमारा आई है ना, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को लेता है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर हम पूरे अंधेरे में वीडियो को देखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, सिर्फ इसी का लाइट हमारे आंखों में जाएगा और पूरा आसपास क्या होगा, अंधेरा होगा। तो फिर अगर मान लो इस पर से हम साइड में कहीं देखते हैं, कहीं ऊपर नीचे देखते हैं, तो आंख पे तुरंत जोर पड़ेगा। तो लाइट, रूम में लाइट जला के तब बैठो और फोन का यूज कर रहे हो, अगर पढ़ाई करने के लिए भी, तो लाइट हमारे आसपास में होना चाहिए फोन के लाइट के अलावा, ताकि इसकी इंटेंसिटी कम रहे और आंख पे जोर कम पड़े। और अगर इससे भी बचना है तो पहले से ही ब्लू लेंस का यूज करो, जो कि एक आपको इसके लाइट से, आपके लाइट की इंटेंसिटी से आपको बचाएगा और आपके आंखों को लंबे समय तक हेल्दी रखेगा। ये बस मेरी थोड़ी सी छोटी सी ख्वाहिश थी, छोटी सी दरख्वास्त थी आपसे, ताकि अपने आंख को सुरक्षित रखो, क्योंकि इस पूरे से ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, इस ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए ये आंख ही हमारी मदद करता है। अगर आंख कमजोर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है इस आंख से किसी चीज को देखना या किसी चीज को समझना। तो बस यही था वीडियो हमारा। हमने
ह्यूमन के डिफेक्ट ऑफ आइज को पढ़ लिया है, आंख में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके रीजंस क्या है, उसको ठीक कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में देखा है, इस वीडियो में देखा है। वीडियो पसंद आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है, पसंद तो आया ही होगा, तो लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो बच्चे फोन देख रहे हैं उनको भी दिखा देना कि फोन देखने से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी परेशानियों का सामना उनको आगे चल के हो सकता है, ताकि वो इस चीज से बच सके और लंबे समय तक फोन का यूज ना करे। आप सभी गार्जियन से भी, अगर आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनसे भी आग्रह कि अपने बच्चों को फोन ज्यादा देर तक देखने के लिए ना करें। उनके क्या होगा, उनको मेंटल हेल्थ और आई पे भी बहुत ज्यादा डिफेक्ट पड़ रहा है, जिससे क्या होगा, उनकी आंख की उम्र कम हो जाएगी। आंख की उम्र कम हो जाएगी मींस आंख बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेंस लगवाने पड़ेंगे आपको ऊपर से। यही वीडियो था हमारा, आपको पसंद आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अब कलरफुल वर्ल्ड को, आंख हमारा ठीक है तो हम कलरफुल वर्ल्ड को बहुत प्यार से देखेंगे। सनराइज कैसे होता है, सनसेट होता है तो रेडिश क्यों होता है, आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है, अपने सिलेबस के अनुसार उसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक वीडियो देखा, आपने वीडियो को लाइक कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।